हेलो दोस्तों, हम जो है एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम मूल्यों के बारे में बात करेंगे। वैल्यूज या जिसको हम सील भी कह सकते हैं। मूल्य, वैल्यूज या सील, इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो जो है वो हमारे मूल्य क्या होते हैं, हम उसका पहले एक मीनिंग समझेंगे। तो जो मूल्य होते हैं वो सद्गुणों का समूह होते हैं। मतलब हमारे पास कुछ भी अच्छे गुण हैं तो वो सारे गुण जो है वो उनका समूह, वो सब मूल्य होते हैं। ठीक है। और जो हम इनको अगर हमारी डेली लाइफ में जो मूल्य है, जो सद्गुणों का समूह है, अगर हम उनको अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो है व्यक्तित्व का विकास होता है। मूल्यों को हमारे दैनिक जीवन में अपनाने से व्यक्तित्व का विकास होता है। मूल्यों को दैनिक जीवन में अपनाने से व्यक्तित्व का विकास होता है। तो मूल्य क्या है? सद्गुणों का समूह है। कोई भी अच्छे गुण जो हमारे अंदर होते हैं या हमारे अंदर होने चाहिए, तो जो सद्गुणों के समूह होते हैं अ, वो मूल्य होते हैं। और जो मूल्य है उनको, या सद्गुण है, इनको अपनाने से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। और इसका अगर अगर अर्थ देखें तो हम क्या हो जाता है, कोई भी वस्तु है जिसका महत्व है वो मूल्य है। मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, फिजिकल है या नॉन फिजिकल है, मतलब भौतिक रूप से दिखाई देता है या अभौतिक है, कोई भी वस्तु है, चीज है, अगर उसका कोई वैल्यू है, उसका कोई महत्व है, इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, है ना, सोसाइटी में उसका कोई महत्व है, तो वो सब क्या है, वो सब जो है वो मूल्य ही होते हैं ना। जिसका महत्व है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, अगर उसका महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में उसका महत्व है, तो वो सब मूल्य होते हैं। फिर जो अगला क्या है कि जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, मूल्य किसको कहेंगे? अगर आप सत्य बोलते हो, आप ईमानदार हो, तो ये आपके अंदर मूल्य है, ये आपका गुण है। सद्गुण बोला ना हमने, ये सद्गुण है। और फिर अगर ये मूल्य है तो फिर अमूल्य भी कुछ होता होगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो अगर आप बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो, तो वो सारे क्या होते हैं? अवमूल्य होते हैं, है ना। वो मूल्य के जस्ट अपोजिट अवमूल्य होते हैं। फिर जो मूल्य क्या करते हैं, ये दिशा देते हैं। मतलब हम कुछ भी व्यवहार करते हैं तो हमारे जो मूल्य होते हैं, जो हमको शुरू से सिखाया गया है बचपन से, तो वही मूल्यों के हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। और वो जो मूल्य होते हैं हमारे, वो हमको भी और समाज को भी डायरेक्शन देते हैं। हम सही करेंगे, गलत करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारे वैल्यूज कैसे हैं, हमको कैसे मूल्य सिखाए गए हैं बचपन से, है ना। पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, समाज ने जैसे मूल्य हमने सीखे हैं, उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। तो जो हमारा व्यवहार होता है व्यक्ति का, और समाज में जो बाकी लोग व्यवहार करते हैं, वो जो व्यवहार होते हैं उनकी दिशा कौन तय करता है? मूल्य तय करते हैं। वही कहा गया है कि जो मूल्य होते हैं वो समाज और व्यक्ति को दिशा देते हैं। पर वर्तमान स्थिति में क्या है, अभी क्या एजुकेशन में या कहीं भी सोसाइटी में हम देखें तो क्या मूल्य अभी लोगों के अंदर है? क्या सारे लोग ईमानदार है, सभी सत्य बोलते हैं? नहीं, सब उल्टा हो गया है। बहुत झूठे लोग आ गए, बेईमान लोग आ गए, लूटपाट हो रही है बहुत ज्यादा। तो जो है हमारे जो मूल्य है उनका क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, उनमें कमी आ रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वर्तमान में क्या है, जो प्राचीन मूल्य है वो समाप्त हो रहे हैं। अभी की स्थिति में जो हमारा पुराना समाज था, उसमें जो मूल्य होते थे, जो वैल्यूज सिखाई जाती थी व्यक्ति को, और सारे लोग उसको फॉलो करते थे, वो अभी की स्थिति में समाप्त हो गए। लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं। मूल्यों में गिरावट आ रही है, चरित्र का पतन हो रहा है। तो जो मूल्य होते हैं अभी की स्थिति में, लोग जो है उसमें कमी आ रही है। अब लोग जो है वैल्यूज को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, और अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, जो उनको उचित लगता है, उनके स्वार्थ के हिसाब से, अपना फायदा देखने के हिसाब से वैसा व्यवहार करते हैं। उन नियमों सिद्धांतों के हिसाब से व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। तो उनमें गिरावट आ रही है। मूल्य अब थोड़ा उनको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, व्यक्तित्व का पतन हो रहा है, चरित्र का पतन हो रहा है ना। लोगों में प्रेम नहीं रहा, सहायता की भावना नहीं रही, सहयोग की भावना नहीं रही, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं ना, और लूटपाट में की है ज़्यादा से ज़्यादा, सब एक दूसरे से डरे सहमे हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मूल्यों में गिरावट आ रही है और चरित्र का पतन हो रहा है। फिर जीवन में सामंजस्य नहीं है। अगर हम वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो हमारा जो बाह्य जीवन है और जो आंतरिक जीवन है, जीवन में सामंजस्य नहीं, तो जो हमारा बाहरी जीवन है और जो आंतरिक जीवन है, आंतरिक जीवन मतलब जो हम अंदर से फील कर रहे हैं, अंदर से जो हमारा, जो हमें पीड़ा होती है, कष्ट होता है, अंदर से जो भी हम फील करते हैं, अच्छा या बुरा, उसमें, और जो हमारी बाहर की परिस्थितियाँ हैं उनमें सामंजस्य नहीं है। मतलब जैसे अगर किसी के मूल्य अच्छे नहीं है, या उसको अच्छे मूल्यों की शिक्षा नहीं दी गई है,
और वो उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, तो उसके पास बहुत सारे भौतिक सुख संसाधन होते हुए भी वो क्या है, वो दुखी होगा। और अगर आपके मूल्य अच्छे हैं, आपको अच्छी जो है शिक्षा मिली है, आपको अच्छे मूल्यों के लिए को व्यवहार में लाना सिखाया गया है, तो आपके पास अगर कम संसाधन भी है तो आप उससे बहुत ज़्यादा खुश रह लेते हो, आपकी लाइफ जो है अच्छी चलती है। तो जो बाहर का भौतिक संसार है, भौतिक सुख सुविधा है उसमें, और जो अंदर आप फील करते हो दुखी या अच्छा या बुरा फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, उसमें समायोजन नहीं हो पा रहा है ना? क्योंकि हमारे मूल्य जो है वो खत्म हो गए हैं, वो समाप्त हो गए, हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। ये वही कह रहा है कि जीवन में सामंजस्य नहीं है। आंतरिक जीवन जो आप अंदर से फील करते हैं और बाह्य जीवन की भौतिक सुख सुविधाएँ हमको मिलती है जीवन जीने के लिए, उसमें सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। केवल बौद्धिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि प्राचीन मूल्य समाप्त हो गए हैं, और अभी जो हमारी एजुकेशन है, वो भी कैसी हो गई है, मतलब सिर्फ दिमाग, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लेना, उसको याद कर लेना, परीक्षा दे देना, जॉब ले लेना, सिर्फ इतने को ही हम जो है शिक्षा मान रहे हैं। बुद्धि, ये जो ब्रेन है, इसको बहुत ज़्यादा ट्रेन कर देना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देना, उसी को हम उसी पे ज़्यादा बल दे रहे हैं, है ना? शिक्षा में भी। अब हम ये देखेंगे कि जो मूल्य है, इनकी प्रकृति कैसे होती है। तो जो मूल्य होते हैं, वो उनको हम देखकर क्या कह सकते हैं उनके बारे में, उनकी नेचर कैसे होती है, तो इसके बारे में है। तो इनकी प्रकृति जो होती है, परिवर्तन परिवर्तन होता रहता है इनमें। तो जो हमारी जो मूल्य होते हैं, वो हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, है ना? उनमें कुछ ना कुछ सुधार होता रहता है, और समय के साथ उनमें चेंज आता रहता है, तो वो परिवर्तित होते रहते हैं। फिर जो है ये मूल्य होते हैं, ये प्रेरक का कार्य करते हैं, प्रेरक का कार्य करते हैं। तो जैसे हमारे मूल्य अगर अच्छे होते हैं, तो हम जो भी व्यवहार करते हैं, तो हमारा जो व्यवहार होता है वो कैसे डिसाइड होता है, तो हमारे जो मूल्य होते हैं, वही मूल्य हमें अच्छा व्यवहार करने के लिए या बुरा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर हमारे मूल्य अच्छे हैं, जैसे सत्य और ईमानदारी, है ना, सहयोग की भावना, ऐसे अगर हमारे मूल्य हैं और हमको ऐसे मूल्यों की शिक्षा दी गई है, तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा और वो मूल्य हमें अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये क्या करते हैं, सही कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरक होते हैं। समाज की पहचान होती है। मूल्य जो होते हैं, जैसा समाज होगा वैसे मूल्य होंगे, और समाज के जैसे मूल्य होंगे उस प्रकार के समाज की आइडेंटिटी बन जाएगी। समाज कई प्रकार के होते हैं। हम कहते हैं ना कि इस प्रकार की सोसाइटी जो है वहाँ पर बड़े डेंजर लोग रहते हैं, उधर उस एरिया में नहीं जाना है, उधर लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस प्रकार आपकी जैसी वैल्यूज है, वैसा आपका व्यवहार होगा, और जैसा आपका व्यवहार होगा वैसे ही समाज में आपकी छवि बन जाएगी। आपको लोग उसी व्यवहार से लोग पहचानने लग जाएंगे। आपसे या तो ज़्यादा संपर्क करेंगे, आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे, आपसे अच्छे से व्यवहार करेंगे, या फिर लोग आपसे डरेंगे और दूर दूर रहेंगे। तो जैसा आपके मूल्य रहेंगे, वैसा आपकी सोसाइटी बन जाएगी। तो समाज जो मूल्य होते हैं, उसकी प्रकृति जैसे होती है कि समाज की पहचान होती है मूल्यों से। ठीक है। अगला जो है इसका चयन जो है वो रुचि, पसंद एवं प्रचलित को व्यक्ति पसंद करता है। कोई भी मूल्य है, तो व्यक्ति अपने जीवन में 3 मूल्यों को एक्सेप्ट करता है। हर व्यक्ति हर तरह के मूल्य नहीं सीखता है, हर आदमी ईमानदार नहीं होता है, हर आदमी सत्य नहीं बोलता। तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, उसको जो ठीक लगता है, फिर उसकी पसंद, उसको क्या पसंद है उसके अनुसार, और प्रचलित, अभी सोसाइटी में कौन से मूल्य है कि किन चीज़ों को लोग बहुत सारे लोग उसको, उस कॉन्सेप्ट को मान रहे, उस विचारधारा पे चल रहे। तो जो प्रचलित विचारधारा है समाज में, जो प्रचलित ट्रेंड है मूल्यों का, उन मूल्यों को व्यक्ति एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और उसमें उसकी रुचि को भी महत्व देता है और उसकी पसंद को भी, और उसके अनुसार वो अपने मूल्यों का चयन करता है और उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करता है। तो यही कह रहा है इस प्रकृति में कि जो मूल्यों का चयन करता है व्यक्ति, वो अपनी रुचि, पसंद और जो समाज में प्रचलित वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग करता है। फिर अगला है ये संतुष्टि मिलती है इनका पालन करने पर। जैसे संतुष्टि मिलती का मतलब है कि आपके कुछ भी मूल्य हैं, आपने उनको सीखा है, आपको किसी ने सिखाया है और आप उसको फॉलो करते हो। तो आप उसको तभी फॉलो कर रहे हो ना, जब आपको उसमें आनंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है उसको उस तरह के व्यवहार को करने में, तो आप उन मूल्यों को पालन करोगे। तो आपको उससे सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है, आपको आनंद आ रहा है, इसीलिए आप उसको बार-बार रिपीट करते हो। जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसको पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, तो पूजा पाठ करना भी एक मूल्य है, धार्मिक मूल्य है ना? भक्ति करना, अ तो उस व्यक्ति को उसमें आनंद आ रहा है। जो व्यक्ति के मूल्य धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, जिसमें धार्मिक मूल्य का विकास नहीं हुआ है, वो व्यक्ति वो पूजा पाठ को नहीं समझ पाएगा। उसको लगेगा ये व्यर्थ है। लेकिन जो पूजा पाठ कर रहा है, उसको वो उनको उसके धार्मिक मूल्य है, उसको किसी ने सिखाया है, उसको जब वो फॉलो करता है तो उसको संतुष्टि मिलती है। तो वो उसको आगे भी जो है कंटिन्यू रखेगा, है ना? तो उसके जो मूल्य हैं, वो धार्मिक मूल्य
उसको सिखाए हैं और उसको पालन करने से उसको जीवन में आनंद आता है, इसलिए वो उनका पालन करता है। तो यही बात है कि जो है जो अगर आपके जो मूल्य हैं, उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि अगर आप उनका पालन करते हो तो आपको संतुष्टि मिलती है। लंबे जीवन से अनुभव बनते हैं। फिर जो अनुभव होते हैं, उनकी खासियत ये है कि अनुभव किसी के सडनली एक दिन में नहीं बन जाते कि कल मेरा कुछ और मानना था, आज मेरा कुछ और मानना है, कल मेरी विचारधारा कुछ और थी, आज मेरी विचारधारा कुछ और है, कल मैं किसी और चीज़ को सही मानता था, आज ऐसा नहीं होता है। मूल्य जो है लंबे समय के बाद जन्म से लेकर आप एक समझदार हो जाते हो, तब आप एक किसी विचारधारा को, किसी एक चीज़ को समझ पाते हो और उसको अपने व्यवहार में उतारते हो। तो बहुत लंबे 20-25 साल, 30 साल, है ना? लंबे अनुभव के बाद व्यक्ति को कोई चीज़ समझ में आती है और फिर उसको वो प्रैक्टिकली करना अपनी लाइफ में प्रयोग करना शुरू करता है। तो जो मूल्य होते हैं, वो एक दिन में या 1 साल में डेवलप नहीं होते हैं। उनका विकास 1 दिन में, 1 साल में, ये थोड़े समय में डेवलप नहीं होता, एक लंबे पीरियड के दौरान वो जो है सारांश के रूप में हमारी लाइफ में आते हैं और हम उनको समझ पाते हैं और फिर हम इसको व्यवहार में लाते हैं। तो वही बोल रहा है कि लंबे जीवन के अनुभव से बनते हैं मूल्य, ठीक है? सामाजिक स्वीकृति होती है। फिर मतलब जो आप मूल्य जो भी व्यवहार में ला रहे हो, उनको सामाजिक स्वीकृति होती है। आप जो भी व्यवहार करते हो, वो अपने मूल्यों के आधार पर करते हो। तो समाज में आप जो व्यवहार करोगे, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा तभी तो आप वो व्यवहार करोगे। अगर आप जो व्यवहार कर रहे हो, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो आपके जो मूल्य होते हैं, ज़्यादातर मूल्य उनको सोसाइटी ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया होता है, इसीलिए आप उस प्रकार का व्यवहार करते हो समाज में। तो आपके जो मूल्य हैं, उनको सोसाइटी से स्वीकृति होती है। ये बात कहना है कि स्वीकृति होती है, सामाजिक स्वीकृति होती है मूल्यों को। और अगली इसकी विशेषता है या प्रकृति है, अमूर्त है, मन आत्मा से जुड़े हैं। मतलब जो मूल्य होते हैं वो दिखाई नहीं देते, है ना? कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे मूल्य दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उसको उसको वो हमारे अंदर से फीलिंग होती है, हमारी हमारे हमारा मन क्या सोचता है, हमारी आत्मा को क्या लगता है, हमको जो ठीक लगता है, हम जिसमें संतुष्टि महसूस करते हैं, उसको हम अपना मूल्य एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं। तो मूल्य जो है वो अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है? मूल्य देखे हैं अमूर्त होता है, ये मतलब जो मूल्य होते हैं वो मन और आत्मा से जुड़े होते हैं, वो बाहर ज़्यादातर दिखाई नहीं देते हैं। हमारी आत्मा में क्या हमें महसूस हो रहा है, हमारे मन में जो संतुष्टि हो रही है, उन्हीं चीज़ों को हम मूल्य मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम व्यवहार करते हैं। तो वो अमूर्त होते हैं, फिजिकली दिखाई नहीं देते। फिर जो है वो सामाजिक इनकी अगली मूल्य की प्रकृति के बारे में है। सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने पर विकास होता है। मतलब जो हमारे मूल्य हैं, जब हम सोसाइटी में कोई भी एक्टिविटी में भाग लेते हैं, सामाजिक क्रियाएँ हो गई, धार्मिक क्रियाएँ हो गई, जब हम उसमें भाग लेते हैं, तो हमारे मूल्यों का क्या है, विकास होता है। तो उस मूल्य की प्रकृति कैसी है? सामाजिक धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने पर उनका विकास होता है, वो ज़्यादा और बहुत सारे मूल्य हम सीखते हैं। अगली इसकी वो है प्रकृति की, ये व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देता है। हमने पहले भी पॉइंट देखा था यहाँ पर कि ये जो है, ये दिशा देते हैं समाज और व्यक्ति को। तो जो मूल्य क्या करते हैं, व्यक्ति को और उसके व्यवहार को, वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसके कैसे मूल्य विकसित हुए, उसमें कैसे मूल्यों की शिक्षा उसको मिली है, कैसे उसके मूल्यों का विकास हुआ है, उसके आधार पर उसका व्यवहार होता है व्यक्ति का। तो व्यक्ति के व्यवहार को जो दिशा देते, डायरेक्शन देते हैं। आगे हम देखेंगे मूल्यों के बारे में कि जो शिक्षा है उसका क्या योगदान है। मतलब हमें बच्चे के अंदर अगर मूल्य विकसित करना है, तो हमारी जो स्कूल है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, वो बच्चे के अंदर मूल्यों का विकास कैसे कर सकती है, इसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हम जो है मूल्यों का वर्गीकरण देख लेते हैं। इससे पहले हम मूल्यों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो मूल्यों के वर्गीकरण में सबसे पहले आता है धार्मिक मूल्य। धार्मिक मूल्य जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो पूजा पाठ करता है, उपासना करता है ना? भक्ति करता है, तो वो उसके धार्मिक मूल्य है, ठीक है? तो उसको हम धार्मिक मूल्य कहेंगे। अगला जो हमारा आर्थिक मूल्य, तो आर्थिक मूल्य में क्या हो जाता है कि जो होते हैं हमारे बाकी जो आर्थिक मूल्य जो होते हैं, ये साधन होते हैं, ये बाकी के जितने भी मूल्य होते हैं, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, शारीरिक, मनोरंजन, धार्मिक मूल्य, इन सबको प्राप्त करने के लिए हम साधन के रूप में यूज़ करते हैं आर्थिक मूल्यों को। आर्थिक मूल्य क्या? जैसे संपत्ति हो गया, चाहे प्रॉपर्टी हो गई और व्यवसाय हो गया, कोई भी रोज़गार हो गया, वो सब हमारे आर्थिक मूल्य होते हैं। तो आर्थिक मूल्य की मदद से हम दूसरे मूल्यों को, इनको धार्मिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, इनको हम प्राप्त करते हैं। तो आर्थिक मूल्य किनको कहेंगे?
आर्थिक मूल्य वे मूल्य होते हैं, वे साधन होते हैं जिनकी मदद से हम दूसरे बाकी के जो मूल्य होते हैं उनको प्राप्त करते हैं। आर्थिक मूल्य साधन के रूप में यूज़ करते हैं। अगला है हमारा जो सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य का मतलब होता है हम जितने भी ह्यूमन्स आपस में एक-दूसरे से संबंध बनाते हैं, एक-दूसरे से व्यवहार करते हैं, चाहे परिवार में व्यवहार हो या परिवार के बाहर अन्य लोगों से व्यवहार करते हैं हम, तो वो परिवार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी लोगों से और परिवार में हम जो व्यवहार करते हैं एक-दूसरे से, वो सब हमारे सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है शारीरिक मूल्य। शारीरिक शारीरिक मूल्य में क्या आ जाएगा? शारीरिक मूल्य में आ जाएगा स्वास्थ्य, हमारी जो हेल्थ है उसकी हम बात करेंगे। शरीर में क्या है, शरीर का क्या मूल्य हो सकता है? हम शरीर के बारे में क्या विचार रखेंगे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, जो है वो सुंदरता बनी रहे, है ना, हम फिजिकली फिट रहे, वो हमारा क्या हो जाएगा? शारीरिक मूल्य हो जाएगा। बौद्धिक मूल्य क्या होंगे? बौद्धिक मूल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, सत्य की खोज करना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेना, सही चीज़ें क्या है उनके बारे में जानकारी रखना, उनको जानना, ये हमारे मूल्य होते हैं। सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहना, ये सब हमारे बौद्धिक मूल्य हैं। चारित्रिक मूल्य क्या हो जाएगा? चारित्रिक मूल्य जैसे न्याय, परोपकार, दया की भावना, सहयोग की भावना, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति का के दुख में अपना दुख समझना, उसके उसके खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, तो वो सारे जो है वो चारित्रिक मूल्य हो जाते हैं। वो सारे चारित्रिक मूल्य हो जाते हैं। न्याय न्याय की भावना, परोपकार की भावना, दया की भावना, वो चारित्रिक मूल्य हो जाते हैं। अगला होता है मनोरंजनात्मक मूल्य, जैसे खेल मनोरंजन, है ना, खेल मनोरंजन और बाहरी एक्टिविटियों में दोस्तों मित्रों के साथ सहयोग करना, उनके साथ उठना बैठना, अपनी दिल की बात शेयर करना, ये सब सारे जो है वो मनोरंजन के मूल्य होते हैं, मनोरंजनात्मक मूल्य होते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसका देखेंगे शिक्षा का योगदान, मतलब मूल्यों को अगर हमें डेवलप करना है बच्चे के अंदर, बालक जब हमें स्कूल में आ रहा है, सोसाइटी में है, तो अगर हमें उसके अंदर मूल्यों को डेवलप करना है तो शिक्षा क्या सहयोग दे सकती है? तो शिक्षा जो सहयोग दे सकती है उसमें हम ये प्रक्रियाएं जो है उनके मूल्यों के विकास में ये इस प्रकार से कुछ बिंदु है, शिक्षा उसमें योगदान दे सकती है। कैसे दे सकती है? हम प्रतियोगिताएं करा सकते हैं स्कूल स्तर पर, जैसे भाषण प्रतियोगिता हो गई, चित्रकारिता हो गई, नाटक हो गया, एकांकी हो गया, निबंध लेखन हो गया, और भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं। और ये सारी प्रतियोगिताएं जो है मूल्यों के विकास करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए, ताकि बच्चे जब इन सारी प्रतियोगिताओं से गुजरे तो उनमें क्या आ जाए, नए मूल्य सीख जाए, उनमें मूल्यों का विकास हो जाए। तो हम बहुत सारी शिक्षा क्या कर सकते हैं मूल्य के विकास के लिए? वो बहुत सारी प्रतियोगिताएं करवा सकती है। फिर और क्या कर सकते हैं हम स्कूलों में? शिक्षा जो हमारी हो, मूल्य आधारित शिक्षा और प्रातःकालीन सभा को अनिवार्य कर देना चाहिए। जो हमारे मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य हो गए, ये जितने भी मूल्य होते हैं, इनसे जुड़े मूल्य से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं, वो सबको हमें किताबों में देना चाहिए। जैसे हम सहायक वाचन पढ़ते थे छठी कक्षा में, छठी से 8वीं तक हम सहायक वाचन का अध्ययन करते थे। वो सब सारी नैतिक शिक्षा पर आधारित थे, धार्मिक, बौद्धिक, चारित्रिक, मनोरंजन, और ये सब पर सामाजिक विज्ञान जो है वो हमारा नैतिक विकास करने के लिए थी, तो वो एक तरीके से हमारा मूल्यों का विकास करने के लिए ही वो शिक्षा दी जाती थी। फिर उसके बाद जो है वो, तो वही बोल रहे हैं कि मूल्य आधारित शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। और जो प्रातःकालीन सभा होती है, स्कूल में जो हम प्रेयर करते हैं, मॉर्निंग की जो प्रार्थना होती है और राष्ट्रगान होता है, उससे भी हमारे जो है बहुत सारे मूल्यों का विकास होता है। और क्या कर सकते हैं? प्राचार्य और स्कूल के शिक्षक जो है मूल्य का आदर्श स्थापित करें। तो जो हमारे टीचर्स है ना, हमें मूल्यों का विकास बच्चों में करना है, तो जो टीचर्स हैं हमारे और जो स्कूल के जो प्राचार्य होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको बच्चों के सामने ऐसे आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए अपने थ्रू, अपने व्यवहार के थ्रू, कि बच्चे इससे प्रेरित हो और उनको मूल्यों की शिक्षा मिले, है ना। मतलब टीचर का व्यवहार खुद ऐसे होना चाहिए, प्राचार्य का, स्टाफ का ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए, उनको बच्चे के सामने ऐसा अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बच्चे उनसे कुछ नैतिक मूल्य या जो कुछ भी मूल्य है वो सीखें, कुछ अच्छे गुण सीखें। पुस्तक और क्या कर सकते हैं हम? बुक्स में कहानियाँ, पुस्तकों की प्रदर्शनी, टीवी पर फ़िल्में बता सकते हैं नैतिक शिक्षा पर। मतलब नैतिक शिक्षा से जुड़ी जो है वो आप कहानियाँ सुना सकते हो, बुक्स में कहानियाँ लिख सकते हो। और नैतिक शिक्षा पर आप पुस्तकों की प्रदर्शनी, जो नैतिक शिक्षा पर जितनी भी पुस्तकें हैं, आप उन सबका एक प्रदर्शनी लगा सकते हो, उसमें से जिनको जो पुस्तकें पसंद आए वो खरीद सकते हो, उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो जाएगा, मतलब मूल्यों को जो है वो विकास होगा। और टीवी पर फ़िल्म दिखा सकते हैं, तो बच्चों को अगर आप नैतिक शिक्षा देना चाहते हो या मूल्यों का विकास करना चाहते हो, तो
आप जो है उनको फ़िल्म दिखा सकते हो। अ, और फ़िल्म के माध्यम से कोई स्टोरी बता सकते हो और उससे जो है बच्चे को मूल्यों की शिक्षा दे सकते हो। फिर उसके बाद आप भाषण के लिए कोई गेस्ट बुला सकते हो, मतलब कोई भी विद्वान हो जो समाज से जुड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसने कोई अच्छा काम किया हो, तो उसको आप स्कूल में बच्चों के सामने, कक्षा के सामने या पूरी स्कूल के बच्चों के सामने भाषण के लिए इनवाइट कर सकते हो और उसको अपना जीवन का जो वो है, उसने जो सफलता हासिल की है, उसने जो महान काम किया है, उसका वो बच्चों को बताएगा तो बच्चे उससे कुछ सीखेंगे और उनमें मूल्यों का विकास होगा। और हम क्या कर सकते हैं, लोकगीतों से संस्कृति का परिचय कराना। हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत सारे मूल्य होते हैं, एक दूसरे की सहायता करना, सबको सबको बराबर समानता की दृष्टि से देखना, सबके साथ न्याय करना, ईमानदारी का आचरण करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो हम हमारी जो संस्कृति है उसमें जो लोकगीत हम गाते हैं, जो हमारे जो ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं, लोकगीत जो आम लोग गाते हैं, फिल्मी गीत भी जो सोसाइटी में जो लोकगीत प्रचलित होते हैं, उनको सिखाकर, उनको सुनाकर भी हम बच्चों को जो है वो मूल्यों की शिक्षा दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा हमारा जो टॉपिक था मूल्य, जिसको हम वैल्यू या सील कहेंगे, तो उसमें हमने देखा कि उसका अर्थ क्या होता है और वो सद्गुण होते हैं, उनका समूह होते हैं। फिर हमने वर्तमान में देखा कि अभी जो है उसकी स्थिति जो है वो उसमें गिरावट आ रही है, वर्तमान में मूल्यों में गिरावट आ रही है। फिर हमने उसकी प्रकृति देखी कि वो परिवर्तित होती रहती है, समाज की पहचान होती है, प्रेरक होती है, उसको पालन करने पे संतुष्टि मिलती है, चयन उसका व्यक्ति जो है अपनी रुचि से करता है, वो अमूर्त होती है और जो मूल्य होते हैं वो समाज की उसको स्वीकृति होती है। फिर हमने उसके मूल्यों के प्रकार के बारे में देखा, मतलब उसका वर्गीकरण किया, तो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, मनोज्ञानात्मक मूल्य होते हैं। और फिर हमने देखा कि अगर हमें बच्चे में मूल्यों का विकास करना है तो हमारी स्कूल जो है या शिक्षा व्यवस्था जो है वो कैसे मूल्यों का विकास कर सकती है। और हमने ये कुछ बिंदु देखे, फिल्म दिखा सकते हो, गेस्ट को बुला सकते हो, शिक्षक और प्राचार्य आदर्श व्यवहार स्थापित करें और फिर हम प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं और फिर मूल्य आधारित शिक्षा प्रातःकालीन सभा को अनिवार्य कर सकते हैं और जो है लोकगीतों के द्वारा हम संस्कृति की परिचय दे सकते हैं, संस्कृति का परिचय दे सकते हैं, जिससे मूल्य का विकास होगा। यह हमारा आज का टॉपिक था। अगर हमारा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।